में मिलती हैं। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि साइंस की सीरीज में हमने टॉपिक शुरू किया है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का जो पहला लेक्चर है स्टूडेंट, पहला जो यूट्यूब वीडियो है वो अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्लेलिस्ट में जाएं और इलेक्ट्रिसिटी के नेम से बना हुआ वो जो टॉपिक है उसे जरूर देखें। स्टूडेंट, उसमें हमने बात की थी कंडक्टर की, इंसुलेटर की, करंट क्या होता है उसकी बात की थी। तो स्टूडेंट, आज हमने करना है इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स का नियम, जिसे हम कहते हैं ओम्स लॉ। स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टूडेंट, ओम्स लॉ क्या है? देखिए स्टूडेंट, हमने कल बात की थी कि हम करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट, हम करंट को स्टूडेंट आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो स्टूडेंट पोटेंशियल अंतर है, जो पोटेंशियल अंतर है स्टूडेंट, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे स्टूडेंट कहते हैं पोटेंशियल अंतर। स्टूडेंट, हम इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं और V का मतलब स्टूडेंट वोल्ट। करंट के यूनिट स्टूडेंट वो है एम्पियर। हमने कल भी बात की थी स्टूडेंट कि करंट को हम एम्पियर में लिखते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस को हम स्टूडेंट V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओम्स लॉ करने के लिए हमें पोटेंशियल और करंट की जरूरत पड़ेगी। तो स्टूडेंट, पहले मैं आपको जनरली बता दूं कि होता क्या है। देखो स्टूडेंट, जो पोटेंशियल है जिसे हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूं स्टूडेंट, पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम कहते हैं स्टूडेंट पोटेंशियल अंतर। स्टूडेंट, इसको V से लिखते हैं। होता क्या है स्टूडेंट, जब भी आप देखते हो किसी भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को देखोगे, जैसे आप फैन को देखोगे, बल्ब देखोगे, ट्यूब देखोगे, तो स्टूडेंट उस पे आप देखोगे ऐसे लिखा होता है 240 वोल्ट 50 एम्पियर। तो स्टूडेंट, ये 240 वोल्ट क्या है? ये है पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर स्टूडेंट? और ये 50 एम्पियर क्या है? करंट। क्लियर स्टूडेंट? अभी स्टूडेंट, आपको मैंने कल एक सेल की एग्जांपल दी थी कि जो हमारा सेल है स्टूडेंट, वो 1.5 वोल्ट का होता है। स्टूडेंट देखिए, ये मेरे पास सेल है। अगर आप इसको देखोगे स्टूडेंट, तो इस पे लिखा हुआ है स्टूडेंट 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट इट मीन्स, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? इसका मतलब है कि इस सेल में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1.5 का है। आपके जो मोबाइल की बैटरी है स्टूडेंट, उस पर आप देखोगे कि 3.7 वोल्ट लिखा है। इट मीन जो आपकी बैटरी है मोबाइल की वो कितने वोल्ट की है? 3.7 वोल्ट की। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है स्टूडेंट, उसकी जो वोल्ट है वो 220 से 240 वोल्ट है। क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट, जितना ज्यादा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा पोटेंशियल अंतर होगा, करंट उतना ही ज्यादा होगा। देखिए, हमारे जो सेल इसकी जो 1.5 वोल्ट का है, तो इसका जो लाइफ टाइम पीरियड है वो बहुत कम है। ठीक है ना? जो हमारी बैटरी है इस मोबाइल की वो 3.7 वोल्ट की है, तो इसका थोड़ा सा जो लाइफ पीरियड है वो इस सेल से ज्यादा है। लेकिन जो हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो है 220 वोल्ट पे या 240 वोल्ट पे, तो उसका जो टाइम पीरियड आप देखो कि बहुत ज्यादा है। इसीलिए स्टूडेंट, इसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूँ स्टूडेंट। आपने देखा होगा कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी के अप्लायंस है, जिसे स्टूडेंट हम सिंपल प्लग कहते हैं, आपने देखा होगा कि इस टाइप के हमारे घर पे जो बिजली के प्लग लगे हैं। ठीक है ना? इसकी मैं पिक आपको जो वीडियो है इसके लास्ट में भी दे दूंगा, अपलोड कर दूंगा। तो इसमें आपने देखा होगा कि जब आप टेस्ट पिन से चेक करते हो, मान लिया आपके पास टेस्ट पिन है, तो टेस्ट पिन चेक करते हो तो एक टर्मिनल में टेस्ट पिन ग्लो नहीं करता। ठीक है ना? अगर इसमें डालोगे तो टेस्ट पिन जहाँ पे जो वो ग्लो करता है। इट मीन जे स्टूडेंट 0 वोल्ट पे होता है, जिसमें कोई तरह का करंट नहीं होता, और जे वाला 240 वोल्ट पे होता है। तो इसमें अब डिफरेंस कितने का? 0 में से 240 करोगे तो इसमें 240 वोल्ट का डिफरेंस है। तो इसी तरह इस सेल में आप देखो 1.5 का है। इट मीन इसका एक टर्मिनल 0 वोल्ट पे है
और जो दूसरा टर्मिनल है वो 1.5 वोल्ट पे है। इट मीन इसमें जो डिफरेंस है स्टूडेंट वो 1.5 वोल्ट का है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट आपको थोड़ी बहुत जो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जजमेंट हुई होगी। तो हमने करना है स्टूडेंट ओम्स लॉ, इसमें जरूरत पड़ेगी। तो ओम्स लॉ क्या है स्टूडेंट? ओम्स एक साइंटिस्ट हुआ है, उन्होंने ओम्स का नियम दिया। उन्होंने कहा कि जो करंट है स्टूडेंट, जो करंट है इसको देखो याद करना बहुत जरूरी है। जो करंट है मींस किसी भी वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्ट के। वही तो मैं कह रहा हूं स्टूडेंट कि जितना ज्यादा वोल्ट होगा उतना ज्यादा करंट होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं सीधा अनुपात को, सीधा अनुपात, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो इसका क्या मतलब है स्टूडेंट? इसका मतलब है कि ये दोनों डायरेक्टल प्रोपोर्शन में है। अगर करंट इंक्रीज होगा तो वोल्ट भी इंक्रीज होगी। जब आप ये कह सकते हो कि अगर वोल्ट इंक्रीज होगा तो करंट भी तो इंक्रीज होगा। इसका अगर दोनों से एक साइड से आमने सामने लिखे हो स्टूडेंट तो उसका मतलब होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, सीधा अनुपात। तो इट मींस अगर करंट इंक्रीज होगा तो वोल्ट भी इंक्रीज होगा। जब आप कह सकते हो कि अगर वोल्ट इंक्रीज होगा तो करंट भी इंक्रीज होगा स्टूडेंट, दोनों बढ़ेंगे। अगर वोल्ट बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है ना कि इस सेल का जो वोल्ट है वो 1.5 है, इसलिए इसमें करंट कम है स्टूडेंट। लेकिन जो हमारी बैटरी है मोबाइल की उसमें 3.7 वोल्ट है, उसमें करंट ज्यादा है। अगर हम अपने घर के अप्लायंस की बात करें तो वो आप देखते हो कि 240 वोल्ट के लगे हुए हैं, तो उसमें करंट और भी ज्यादा होगा। तो क्लियर स्टूडेंट? तो ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कि जो किसी भी अप्लायंस में, किसी भी डिवाइस में करंट पास हो रहा है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा वोल्ट के। जितना करंट है वो सीधा अनुपाती होगा पोटेंशियल अंतर के। स्टूडेंट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट होता क्या है, हम इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करके एक कांस्टेंट लगाते हैं आर। तो इस आर को स्टूडेंट बोला जाता है रेजिस्टेंस। इसे कहा जाता है स्टूडेंट प्रतिरोध, प्रतिरोध। क्लियर स्टूडेंट? या फिर ऐसे लिखा जाता है इसे प्रतिरोध। क्लियर स्टूडेंट? तो जो है आर रेजिस्टेंस। स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करके एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसे बोलते हैं आर। तो स्टूडेंट अभी पहले तो आपने ओम्स का नियम याद रखना है। ओम्स का नियम क्या है, ओम्स लॉ क्या है स्टूडेंट? कि किसी भी डिवाइस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो करंट है वो दोनों सीधा अनुपात में होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। जे ओम्स का नियम है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर आप इतना भी याद रखते हो तो आपके लिए वेल एंड गुड है। और आगे करने के लिए स्टूडेंट हमने क्या किया, जहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के एक कांस्टेंट लगाया है आर। तो स्टूडेंट V अपॉन आई, देखिए मैंने क्या किया स्टूडेंट, इस V के नीचे में I लिख दिया, इसको I को इसके नीचे लेके आया इज इक्वल टू आर। तो स्टूडेंट जो हमारे पास एक नया फॉर्मूला ड्राइव हुआ है जिसे हम कहते हैं प्रतिरोध, रेजिस्टेंस का। तो स्टूडेंट रेजिस्टेंस का जो नया फार्मूला ड्राइव हुआ है वो है हमारे पास R इज इक्वल टू V अपॉन आई। देखिए स्टूडेंट रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, इसको आर को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। आप अपनी बुक्स में देखोगे तो आपको इसके बारे में मिलेगा पढ़ने को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये 9th से 10th क्लास का चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसमें आपको जो प्रतिरोध देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट देखिए मैंने कहा कि जब दोनों एक साथ में है, सीध में एक साइड ऊपर है दोनों, तो इसे बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सीधे हैं तो सीधा अनुपात बोलते हैं, जे बढ़ेगा जे भी बढ़ेगा, जे कम होगा जे भी कम होगा। लेकिन इसमें देखो जे दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वी आई के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आर आई के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पहले तो प्रतिरोध होता क्या है स्टूडेंट? देखो प्रतिरोध है वो किसी भी डिवाइस में करंट को पास होने से रोकता है। क्लियर स्टूडेंट? जो प्रतिरोध है क्या? जो किसी भी डिवाइस में करंट को पास होने से रोकता है। क्लियर? अब देखो इसकी एग्जांपल्स क्या है स्टूडेंट। अगर मैं कॉपर की बात करूं, अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर का प्रतिरोध बहुत कम है। कॉपर का जो प्रतिरोध है, कॉपर का जो रेजिस्टेंस है बहुत कम है, इसलिए उसमें करंट बहुत इजीली फ्लो हो जाता है। लेकिन अगर मैं वुड की बात करूं तो वुड का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए वुड से करंट पास नहीं होता। क्लियर स्टूडेंट? इट मीन जितने भी इंसुलेटर हैं आपके पास, पेपर हुआ या प्लास्टिक हुआ या फिर वुड
गुड हुआ। जे क्या है, जे इनका जो प्रतिरोध है स्टूडेंट वो बहुत हाई है, रेजिस्टेंस बहुत हाई है। लेकिन अगर मेरे पास कॉपर है स्टूडेंट, या फिर एल्यूमिनियम है, या फिर आयरन लोहा है, तो इनका जो प्रतिरोध है वो बहुत कम है स्टूडेंट। क्लियर, जो इनका प्रतिरोध है वो बहुत कम है, तो इनका जो प्रतिरोध है वो लेस होता है, वो बहुत ज्यादा बहुत कम होता है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इट मीन जो प्रतिरोध है वो किसी भी डिवाइस में इलेक्ट्रिसिटी को पास होने से रोकता है। क्लियर। तो स्टूडेंट देखिए, अभी आपने दो फॉर्मूले हमने किए हैं कि एक तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या आप कह सकते हो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसे तो हम कहते हैं स्टूडेंट ओम्स लॉ। क्लियर। इस ओमला से हमने नया फॉर्मूला ड्राइव किया है, वो है V अपॉन आई इज इक्वल टू आर। इसमें क्या है, जे आर क्या है, प्रतिरोध। ठीक है स्टूडेंट, जे आर क्या है, जे है प्रतिरोध, जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। देखिए स्टूडेंट, अब अगर आप इसको देखेंगे, जे दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि दोनों ऊपर हैं, जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जे इसके नीचे है, जे इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब कोई दो आपको वैल्यूज दे रखी हो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, इसका मतलब अगर एक जे इंक्रीज होगा तो जे भी इंक्रीज होगा, अगर जे डिक्रीज होगा, कम होगा, तो जे भी कम होगा। लेकिन जे आर और आई है, जो अगर मैं इसको ऐसे लिख के दिखाऊं, तो देखिए स्टूडेंट, तो जो आप देखोगे जो आई है वो आर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसे हम कहते हैं उल्ट अनुपात में है। ठीक है स्टूडेंट, जे इसका है उल्ट अनुपात। तो उल्ट अनुपात का क्या मतलब है स्टूडेंट, कि अगर आपका आर इंक्रीज होगा, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, आर बढ़ेगा, तो करंट है वो कम होगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा, करंट घटेगा स्टूडेंट। अगर इसका उल्ट होगा, अगर रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट बढ़ेगा। समझ रहे हो ना स्टूडेंट। तो वही तो बात है, मैं कह रहा हूं कि जो कॉपर है स्टूडेंट, कॉपर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है स्टूडेंट। ठीक है ना। अगर रेजिस्टेंस इसका कम है तो इसमें करंट ज्यादा होगा। प्लीज स्टूडेंट, तो इसमें जो करंट है वो ज्यादा होगा। तो अगर मैं वुड की बात करूंगा, तो वुड का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, वुड में रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए वुड में करंट पास नहीं होता। तो स्टूडेंट आपको रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए। अब एक बात और याद रखिए स्टूडेंट, जो जो रेजिस्टेंस है इसको कैसे बनाया जाता है, आप इसकी पिक्चर देखोगे तो ऐसे बना होता है स्टूडेंट रेजिस्टेंस। ये जो पिक मैंने बनाई है, जो मैंने ड्रा किया है, ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने कल बात की थी स्टूडेंट, देखिए ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा सेल को। अगर ऐसे ज्यादा लगे हो तो ये रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट बैटरी को। क्लियर। अगर आपके पास ऐसे लगा होगा स्टूडेंट, तो ये रिप्रेजेंट करेगा रेजिस्टेंस को, प्रतिरोध को। क्लियर स्टूडेंट, जे रिप्रेजेंट करेगा प्रतिरोध को। तो अभी आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं स्टूडेंट, देखिए आपको क्वेश्चन आते हैं, देखिए स्टूडेंट, जो भी रेजिस्टेंस है वो स्टूडेंट दो तरह से लगा होता है। एक तो स्टूडेंट रेजिस्टेंस लगा होता है सीरीज में, एक रेजिस्टेंस लगा होता है पैरेलल में। देखो रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल का क्या मतलब है, सीरीज को बोला जाता है स्टूडेंट लड़ी में, ठीक है, और स्टूडेंट जो जा इसे कहा जाता है क्रम, क्रम में, और पैरेलल को बोला जाता है स्टूडेंट समांतर। ठीक है स्टूडेंट, इसे बोला जाता है समानांतर। तो स्टूडेंट जो रेजिस्टेंस है, जो हमारे पास प्रतिरोध है, जो दो टाइप से लगा होगा किसी भी डिवाइस में, या तो सीरीज में लगा होगा या पैरेलल में लगा होगा। देखिए स्टूडेंट, अब सीरीज में कैसे लगता है ये, देखिए मान लो मेरे पास, अगर आपके पास ऐसी पिक्चर बनी है स्टूडेंट, तो इसको हम कहेंगे कि सीरीज में लगा है। मान लो जो मेरे पास R1 है, जे R2 है, जे R3 है।
ऐसे एक लड़ी में लगा हो, क्रम में लगा हो, तो हम कहेंगे कि जो प्रतिरोध लगा है वो सीरीज में लगा है। लेकिन अगर आपके पास जो रेजिस्टेंस लगा है स्टूडेंट वो इस टाइप से लगा है, देखिए स्टूडेंट, अगर आपके पास रेजिस्टेंस इस तरह से लगा है जहां पे पहला प्रतिरोध R1, दूसरा प्रतिरोध R2 और तीसरा R3, तो स्टूडेंट हम इसे बोलेंगे समांतर। क्लियर स्टूडेंट? एक आपने और याद रखना है स्टूडेंट, जो रेजिस्टेंस है उसकी जो यूनिट है, जो रेजिस्टेंस की इकाई है स्टूडेंट, हम उसे कहते हैं ओमेगा, और इसका सिंबल है स्टूडेंट जे वाला, ओमेगा। ओम, ओम भी बोला जाता है स्टूडेंट इसे, क्योंकि इसका निर्माण, इसकी जो बारे में हमें ओम्स ने बताया, तो इसे ओमेगा बोला जाता है, या फिर इसे बोला जाता है ओम। क्लियर? तो इट मीन स्टूडेंट आपको दिया होगा कि आपके पास जो 3 ओम का रेजिस्टेंस है, जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है, जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है। ज्यादा बड़ी वैल्यूज भी होती है, जैसे जहां पे लिखो 30 ओम का होगा, 40 ओम का होगा, या फिर 50 ओम का होगा। उसी तरीके से स्टूडेंट जो वैल्यू होगी, मान लो कि जो आपका 10 ओम है, जो 20 ओम और जे 30 ओम। क्लियर स्टूडेंट? तो आपको पता होना चाहिए जो कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसमें लिखा होता है कि जो प्रतिरोध है वो सीरीज में लगा है, तो टोटल प्रतिरोध फाइंड करो। आपको कहा जाएगा कि 3 प्रतिरोध हैं आपके पास, 3 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। हमने इन दोनों में स्टूडेंट टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। कहने का मतलब यह है कि हमने कुल प्रतिरोध, क्लियर समझ रहे हो ना, कि हमने जो टोटल प्रतिरोध है हमने वो फाइंड करना है। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि जो हम टोटल प्रतिरोध है जो वो कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में है स्टूडेंट कि जो हमारे पास 3 रेजिस्टेंस दिए गए हैं, 30 ओम, 50 ओम, 80 ओम, आर कनेक्टेड इन सीरीज। आप इसकी स्टेटमेंट ऊपर भी देख सकते हो कि आपके पास 30 ओम, 50 ओम और 80 ओम के जो प्रतिरोध हैं वो कैसे कनेक्ट किए हुए हैं, लड़ी में, क्रम में हमारे पास जो जो प्रतिरोध है कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज मतलब स्टूडेंट क्रम में लगे हुए हैं, तो हमने फाइंड करना है टोटल रेजिस्टेंस। क्लियर स्टूडेंट? तो देखिए स्टूडेंट आपके पास R1 कितना है, 30 ओम, R2 कितना है स्टूडेंट, 50 ओम, और आपके पास R3 कितना है स्टूडेंट, 80 ओम। तो आपने फाइंड करना है स्टूडेंट टोटल। तो टोटल प्रतिरोध के साथ मैंने S लिखा है, S किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट, S रिप्रेजेंट कर रहा है सीरीज को, कि ये जो 3 प्रतिरोध है जो सीरीज में लगे हैं। सीरीज में मैंने आपको पहले बताया था, सीरीज का मतलब है कि ये जो तीनों प्रतिरोध है स्टूडेंट वो ऐसे लगे हुए हैं। ठीक है, जे वाला आपके पास 30 ओम है, जे वाला आपके पास 50 ओम, और जे वाला आपके पास 80 ओम। तो आपको पूछा गया कि टोटल प्रतिरोध क्या है, टोटल रेजिस्टेंस क्या है। तो स्टूडेंट सिंपल, इसका बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, देखिए बहुत ही ज्यादा सिंपल फॉर्मूला है। आपने लिखना क्या है, बस सिंपल R1, R2 एंड R3, बस तीनों का सम कर दो आप, 30, 50 एंड प्लस 80। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, इसका सम करना है, तो आपके पास इसका सम आया स्टूडेंट 160 ओम। तो यही आपका आंसर है। क्लियर स्टूडेंट? अब करते हैं कि पैरेलल में कैसे प्रतिरोध हो तो उसका आंसर कैसे फाइंड करना। तो स्टूडेंट क्वेश्चन देखिए कि 40 ओम, 60 ओम एंड 90 ओम के जो रेजिस्टेंस है वो कनेक्टेड किए गए हैं स्टूडेंट समांतर, पैरेलल कनेक्टेड किए गए हैं। तो स्टूडेंट हमने फाइंड करना है टोटल रेजिस्टेंस, कुल प्रतिरोध। इट मीन स्टूडेंट ये जो रेजिस्टेंस आपके पास लगे हैं ये ऐसे लगे हुए हैं स्टूडेंट, समांतर। क्लियर स्टूडेंट? तो देखो वही आपके पास R1 कितना है स्टूडेंट, 40, R2 कितना है 60 एंड R3 कितना है 90। क्लियर? जे का आपके पास 40 है, एक 60 है और एक 90 है। तो हमने फाइंड क्या करना है स्टूडेंट, टोटल रेजिस्टेंस। देखिए इसमें फॉर्मूला क्या है, जब आपको टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो आप लिखोगे 1/RP। 1/RP लिखना है स्टूडेंट, R के साथ तो R रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और P
पैरेलल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि समांतर लगे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, आपने लिखा है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो सिंपल मैं ये वैल्यूज इसमें पुट करूंगा स्टूडेंट। देखिए 1/R1 कितना स्टूडेंट मेरे पास 40 प्लस 1/60 प्लस 1/90। स्टूडेंट ये वैल्यू किसकी है, 1/RP की। आपने इसका एलसीएम लेना है स्टूडेंट। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो स्टूडेंट इसका एलसीएम आएगा 360। इसका एलसीएम आएगा स्टूडेंट 360। तो जहां पे इसको डिवाइड करेंगे जे आएगा स्टूडेंट 9, जे आया 6 और जे आया 4। तो स्टूडेंट ऊपर बना 19 और नीचे बना 360। तो क्या स्टूडेंट देखो जो ये आपके पास वैल्यू है इसका ध्यान रखना बच्चे, यहीं पे गलती करते हैं। आपके पास जो वैल्यू आई है 19/360 ये 1/RP की आई है। आपने जब RP की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करोगे, इसको उल्ट करोगे 360/19, क्योंकि 1/RP की स्टूडेंट वैल्यू अगर RP की निकालोगे तो वो होगी 360/19। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो स्टूडेंट आपके पास बनता है 18.94 ओम, जिसे आप 19 ओम भी कई बुक्स में लिखा मिलेगा, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है 18.94 ओम। क्लियर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अगर देखो ओम का जो नियम है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ आया प्लीज चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे इसकी और वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। और स्क्रीन पे शो हो रही वीडियोस को जरूर देखें। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी का पहला लेक्चर नहीं सुना तो प्लेलिस्ट में जाके इलेक्ट्रिसिटी का पहला चैप्टर जरूर देख लें। थैंक यू स्टूडेंट।